लूप्स के हवाले से इसका ओवरव्यू लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज एरे के हवाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, असाइनमेंट के हवाले से फाइल रेडी है, अभी क्लास के बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसमें हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट्स, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लूप वगैरह किस तरह के कॉन्सेप्ट्स उसको जो है ना आप लोगों से पूछा गया है, तो वो फाइल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। बड़ी सिंपल क्लियर कट उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बात है। वो बताएगा लूप्स के हवाले से हमारे पास वाइल व्हेन लूप होता है, हमारे पास डू वाइल लूप होता है, और हमारे पास फॉर लूप होता है, फॉर नेक्स्ट लूप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए दो या तीन नए तरह के लूप्स आ गए। वो है डू अंटिल लूप, डू लूप वाइल और डू लूप अंटिल। ठीक है, जैसे आप देखें ना 6.3 है आपका डू वाइल लूप, और इसी तरह 6.6 देखें, ये दोनों तकरीबन सेम लूप्स हैं। बस फर्क क्या आएगा, कंडीशन का आएगा, वो मैं अभी आप लोगों को सिंटेक्स दिखा देता हूँ इनका। ठीक है, और दो जो और नए लूप्स हैं आपके लिए अंटिल वाले, ये अंटिल वाले लूप्स क्या हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम लोग आज देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। फिर जिस तरह आम लूप्स होते हैं उस तरह यहाँ नेस्टेड लूप्स भी आपको दिखाए जाएंगे, और अगर आप चाहें तो लूप को या किसी स्पेसिफिक लूप को अर्ली टर्मिनेट भी कर सकते हैं, वो देखेंगे कि किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कुछ लूप्स के हवाले से हल्की फुल्की थ्योरी है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो देख लो। इसमें जो है लूप क्या होता है, काउंटर लूप क्या होता है, सेंटिनल कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, पुरानी बातें सारी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप के हवाले से। ठीक है, वाइल लूप के हवाले से, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा देखा था। अभी इसका सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आगे चलते हैं कि वाइल लूप किस तरह काम करता है। हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म है, एक बटन बनाया हमने, और बटन का हमने कैप्शन रखा, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके इसका कैप्शन हमने चेंज किया और हमने इसका कैप्शन रख दिया लूप। ठीक है, इस पे बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है यानी कि कैप्शन, वो बहुत छोटा लिखा आ रहा है, तो हम इसके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में आ गए। हमने कहा 18 में बोल्ड MS सेरिफ कर दो इसे, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। हमारी आउटपुट जो आएगी ना, हम चाहते हैं फॉर्म के ऊपर आए, तो फॉर्म के ऊपर हमारी जो आउटपुट होती है वो अभी बाय डिफॉल्ट छोटी आती है। तो हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज में गए और इसके फॉन्ट में गए, और इसको भी हमने 18 बोल्ड MS सेरिफ कर दिया कि जब रिजल्ट आएगा इसके ऊपर तो ज़रा रिजल्ट भी बड़ा है। और सिंपल क्या है कि बस हमारे 5 नंबर डिस्प्ले हों। तो डबल क्लिक किया हमने, हमारा कोड क्या होगा कि हमने 5 नंबर डिस्प्ले कराने, लेट सपोज डिम n एज इंटीजर, n को इनिशियलाइज कर दिया इक्वल्स टू 1, और कहा कि जब तक हमारा n छोटा या बराबर हो 5 के, यहाँ पे कहीं ख़त्म होगा, तब तक करो क्या, तब तक सिर्फ इतना काम करो कि प्रिंट कर दो आप अपने n को। ठीक है, और n के बाद नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी है तो n+1 कर दो। दैट्स इट, ये आपका वाइल वेंट लूप है। इसको हम चला के देखते हैं। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास 5 नंबर डिस्प्ले हो गए। सिंपल सा हमारा वाइल वेंट लूप होता है इस तरह से। हम पहले 5 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना चेंज करना पड़ेगा, सम एज, और सम को बराबर कर दो 0 के इनिशियली। और इससे पहले कि आप नेक्स्ट नंबर पे जाओ, आप उस नंबर को सम में यानी कि ऐड भी कर दो। ठीक है, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है सम इज इक्वल्स टू, जो आपका सम है उसको आप डिस्प्ले कर दो। हमें पता है कि लूप खत्म होगा तो हमारे पास सम कंप्यूट होता है ना, तो ये हमने चलाया, हमारे पास 5 नंबर्स का सम भी डिस्प्ले हो गया। वही बात बताने का, सिखाने का मकसद आपको इसका सेंटेक्स, इसके सेंटेक्स के साथ फेमिलियर करना है। क्वेश्चन तो ये पुराने क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन इसका सेंटेक्स आपको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं, हम इसमें लूप टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। वो तो आप पे, आप जिस तरह का मर्जी जो है ना प्रोग्राम बनाओ। लेकिन क्या है कि आप
जो है ना डिफरेंट सिंटेक्स में इसका जो है ना वो देख लो। इसको स्टॉप करते हैं, एक और डिफरेंट प्रोग्राम बना के देखते हैं कि पहले जो है ना इसमें क्या प्रोग्राम बनाए हम लोग। हम इसमें बनाते हैं प्रोग्राम के यूजर से कहें कि 10 आपके पास, बल्कि ठीक है वाइल लूप लास्ट क्लास में भी किया था मुझे याद आया। इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाइल हमने कर लिया, नेक्स्ट आपका है डू वाइल लूप। तो देखें अगर हम डू वाइल लूप पे जाते हैं तो अगर इसी को हम जरा चेंज करें, ठीक है, ये वेंड यहां से खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन यहां से खत्म होके एंड पे आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास आप जब इसको चेंज करोगे तो सिर्फ सिर्फ यहाँ पे एक नया कीवर्ड आपके लिए आएगा, वो डू का, डू, बल्कि डू वाइल लूप है ना ये, इसको भी ये ऊपर ही ले जाएं, डू वाइल और नीचे आ जाएगा लूप, दैट्स इट। आप देख सकते हो तकरीबन ये उसी प्रोग्राम आपके वाइल लूप की तरह ही है, ये आपके तकरीबन एग्जैक्टली सेम है आपके वाइल वेंड लूप की तरह। यहाँ पे क्या है, डू वाइल और आगे उसकी कंडीशन, और वेंड की जगह लूप का कीवर्ड आ गया सिर्फ और सिर्फ, तो आपका सेकंड तरह का जो लूप है वो कवर हो जाता है, डू वाइल लूप आपका कवर हो जाता है। इसको चला के देखते हैं तो कुछ यही चीज़ आपके पास आ रही है। जब इसमें क्लिक करूंगा एग्जैक्टली वही रिजल्ट है, लेकिन क्या आपने एक और तरह का लूप देख लिया। मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ। ये तो वाइल वेंड लूप था, ये इसका फ्लो चार्ट भी हम जानते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो लूप की बॉडी में लिखी जाती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डू वाइल लूप है, आप देखें वही चीज है, कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक चलता है, एग्जैक्टली सेम इसका फ्लो चार्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहीं पर उसने अंग्रेजी में उसकी वर्किंग भी बताई है सारी। कोई भी प्रोग्राम आप जो है इससे बना सकते हो, जो आप आम बना सकते हो जो है ना अपने वाइल वेंड लूप से, और डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं जो पहले 5 नंबर और उनके क्यूब्स डिस्प्ले करे, पहले 5 नंबर यानी कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स उनके क्यूब्स डिस्प्ले करे, ठीक है। इसको बना लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले इसको स्टॉप किया, इसके कोड को मिटाया, बटन के पीछे आए और हमने क्या करना है, पहले 5 नंबर और उनका क्यूब, तो इस तरह डिम लेट सपोज n एज इंटीजर, ठीक है। और n को हमने बराबर कर दिया 1 के, पहले 5 नंबर है 1 से 1 2 3 4 5, इनका हमने जो है ना क्यूब नंबर भी डिस्प्ले कराना है, क्यूब भी डिस्प्ले कराना है। तो बस सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें प्रिंट क्या डिस्प्ले कराना है, यहाँ पर आएगा नंबर, नंबर आएगा, ठीक है। नंबर के बाद हम कुछ स्पेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट होता है वीबी टैब का, ठीक है। ये क्या करता है, टैब दे देता है एक, 8 स्पेस आगे चला जाता है और साथ इसके आएगा क्यूब, कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी अगर इसको चलाएं तो हमारे पास सिर्फ देखें आप क्लिक करने पे नंबर और आगे टैब देके उसने क्यूब डिस्प्ले कर दिया। हम एक टैब और देके देखते हैं, देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि स्पेस ज्यादा होगी है, एक और टैब दे देंगे तो और ज्यादा स्पेस हो जाएगी, ठीक है। करना क्या चाहते हैं कि पहले 5 नंबर और उसका जो है ना क्यूब डिस्प्ले हो, तो ठीक है, डू वाइल कब तक, जब तक n आपका छोटा या बराबर हो 5 के, और यहाँ पे लूप का कीवर्ड, दैट्स इट। ये आपका डू वाइल लूप है। करे क्या, सिर्फ और सिर्फ करे इतना काम कि भाई प्रिंट कर दे n को, प्रिंट कर दे n को, और उसके साथ साथ वीबी टैब, हमने ऊपर 2 टैब दिए हैं तो वीबी टैब, और उसके बाद क्या डिस्प्ले कराना है उसने, जो भी n है उसका क्यूब, दैट्स इट, जो भी n है उसका क्यूब, और बस नेक्स्ट n पे जाना है तो n इक्वल्स टू n+1। चला के देखते हैं, आप देख सकते हैं आपके पास पहले 5 नंबर्स भी आ गए और उनका क्यूब भी आ गया आपके पास, ठीक है।
क्लास कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसको थोड़ा सा बेहतरीन हो गया, इसको चला के देखते हैं दोबारा, वही हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप लोग क्योंकि अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, ये फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेक्चर भी आपके पास होगा, लेकिन साथ कोई ना कोई निशानी इसकी ना, जैसे वाइल वेंट लूप है, फिर डू वाइल लूप आया, तो कोई ना कोई इसका हिंट, कोई ना कोई निशानी लाजमी अपने पास नोट कर लिया करें, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको पता हो कि क्लास में किस हवाले से डिस्कशन हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें हल्की फुल्की साथ साथ नोट कर लिया करो, ताकि लेक्चर भी थोड़ा सा अटेंटिवली आप लोग अटेंड कर सको। नोट्स में वापस आते हैं, तो इसने डू वाइल लूप के बाद एक लूप बताया है, उसका नाम है डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप बताता हूँ, 1 मिनट, इससे पहले ये डू लूप वाइल देख लें, ये बिल्कुल जो है ना इसके करीब करीब ही है, डू लूप वाइल। ठीक है, आप सेंटेक्स में ही देख लो कि क्या फर्क है, सिर्फ कंडीशन लूप के आगे चली गई है। देखें, पहले आपके पास डू के बाद स्टेटमेंट आ गई है, बॉडी ऑफ द लूप आ गई है, ठीक है, और उसके बाद वो देखता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप दोबारा चलता है। दैट मीन्स कि अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स भी हो तो आपका प्रोग्राम या आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो लाजमी चलेगा, क्योंकि आपकी जो लूप की बॉडी है वो बाद में टेस्ट हो रही है, लूप की जो बॉडी है वो बाद में टेस्ट हो रही है। दैट मीन्स कि ये कंफर्म करता है कि भले कंडीशन फॉल्स हो, लूप एक बार लाजमी चलेगा। ठीक है, सर ये तो ये डू आप, वाइल की तरह है ना, जो C++ में हम डू वाइल यूज करते हैं। ये हाँ तो बिल्कुल उस तरह, बिल्कुल उस तरह से है। यहाँ डू लूप वाइल हो गया, मतलब यहाँ का डू वाइल लूप जो है ना, वो अभी आपने देखा है कि ये है डू वाइल और लूप। सर ये हम्म, सर डू वाइल यहाँ का ये जो पहला है ये थोड़ा डिफरेंट है ना सर। हाँ, यानी कि इसमें कंडीशन पहले आ जाती है, और जो वहां का डू वाइल लूप है ना, वो यहाँ का डू लूप वाइल है, ये देखें, बस इतना सा फर्क है। मैंने कंडीशन डू के आगे से उठा के लूप के आगे लिख दी है, तो ये आपका डू लूप वाइल बन चुका है। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, कंडीशन आपकी बाद में आ गई, आप इसको चलाएंगे अभी, तो अभी इस केस में तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ये भी सिर्फ क्या करता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो लूप की बॉडी ने चलना है, ये उसको टेस्ट नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो ये जो है ना चल जाएगा। जैसे मैं इसको करता हूँ 10, इसको चलाते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं कि n जो है 10 था, और 10 5 से छोटा या बराबर नहीं है, उसको तो ये बाद में पता लगा है जब उसने कंडीशन देखी है, और कंडीशन तो उसकी बॉडी के बाद आ रही थी। तो भले ही कंडीशन फॉल्स थी, क्योंकि पहले कंडीशन नहीं थी, पहले लूप की बॉडी थी, तो वो एग्जीक्यूट होके ऊपर से आई, नीचे आके देखा कि ओहो कंडीशन तो फॉल्स है, तो दोबारा रिपीट नहीं किया उसने। और यही काम, देखिए अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं, यही काम अगर हम लोग डू वाइल लूप के साथ करें, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आया, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अब कंडीशन ही ऊपर आ चुकी है, अब कंडीशन ही ऊपर जा चुकी है। ठीक है क्लास, कोई डाउट इसमें? नो सर ये क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब करते हैं इससे पिछले वाला लूप, ये आपका डू अंटिल लूप है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये लूप उस वक्त चलता है, आप इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं, कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिपीट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप चलेगा, अदरवाइज आपका लूप नहीं चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स ना रही, मतलब कि ट्रू हो गई, जैसे कंडीशन फॉल्स ना रही, आपका लूप चलना खत्म हो जाएगा। ये कहलाता है डू अंटिल लूप, ये आपका कहलाता है डू अंटिल लूप। ठीक है, यानी कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहे तब तक आपका लूप चलता रहेगा, अदरवाइज आपका लूप नहीं चलेगा। क्या मतलब सर इसमें कंडीशन गलत देनी पड़ती है?
हाँ, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स देंगे तब तक चलेगा। जैसे ट्रू हो गई तो लूप चलना खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। डू, अंटिल और लूप। डू और आगे अंटिल का कीवर्ड, आगे कंडीशन लिखी जाती है और फिर लूप आ जाता है। इसको बना के देखते हैं। इसको मिटाया और प्रोग्राम बनाते हैं कि जो पहले 5 नंबर और उनका स्क्वायर डिस्प्ले करे, पहले 5 नंबर और उनका स्क्वायर डिस्प्ले करे। ठीक है, देखिएगा, डिम एन एज इंटीजर और एन को मैंने बराबर कर दिया 1 के, और डू कब तक, ये देखें, एन 5 से बड़ा जब तक नहीं हो जाता ना तब तक चलते रहो। डू अंटिल लूप, जब तक n 5 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट। ठीक है, आपने प्रिंट करा दिया, लेट सपोज थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, नंबर, और नंबर क्या है आपका n, और इसके अलावा जो आपका स्क्वायर है वो आपका है n एक्सपोनेंट 2। ठीक है, यहाँ n इंटू एन एक ही बात है, और आप इसे करते हैं n इक्वल्स टू n+1, दैट्स इट। थोड़ा इसको अच्छा बनाने के लिए आप बेशक यहाँ ये कर दो, VB टैब, और यहाँ भी बेशक लिख दो, और यहाँ भी बेशक लिख दो। दो हो गए, इसको मिटा दिया। देखते हैं आउटपुट कैसे आती है। यहाँ भी 2 आ गए ना, इसको चलाया, नंबर और उसका स्क्वायर वो डिस्प्ले कर रहे जब तक 5 जो है ना, जब तक n 5 से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है तब तक आपका लूप चल रहा है। जैसे ही वो n आपका से ऊपर जाता है, 5 से ऊपर जाता है, तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो बस इसका और बाकी आम लूप्स। हाँ जी, सर इसमें फॉल्स कैसे, मतलब ये तो बाकी कंडीशंस की तरह ही है ना। हाँ, लेकिन जब तक, अब देखे ना, हम वैसे क्या करते थे कि जब तक n 5 से छोटा रहे तब तक चलता रहे। मैं इसको अगर आम से करूंगा तो ये लिखूंगा ना, डू वाइल n जो है वो छोटा या बराबर है 5 के, तब कंडीशन ट्रू होगी ना। अगर मैं इसको वाइल से लिखता हूं तो अब कंडीशन ट्रू होगी। जी सर। अगर मैं इसे अंटिल से करूंगा ना, ये काम ऐसे होगा, जब तक ये 5 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक करते रहो। क्या अभी n 5 से बड़ा है? नहीं, तो ठीक है, चला लो। n अभी 1 है ना, तो लूप चल जाएगा, क्यों, कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर n 2 होगा तब भी लूप चलेगा, 3 4 5 तक चलेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि n हमारा 5 से बड़ा हो गया, देखिए ना, n 5 के बाद 6 होगा, क्या 6 5 से बड़ा है? बिल्कुल ट्रू। जैसे ही ट्रू कंडीशन मिलेगी, उसे ट्रू केस मिलेगा, तो आपका लूप दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये कहानी है, ये कॉन्सेप्ट है आपका डू अंटिल लूप का, कंडीशन के फॉल्स रहने तक चलता रहता है। ठीक है, और अगर इसी में मैं अगर आपको दिखाऊं, ये डू अंटिल लूप था, और इसी में एक और तरह का लूप है, वो आएगा डू लूप अंटिल, डू लूप अंटिल। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये अंटिल यहां से हटा के लूप के आगे लिख देंगे, दैट्स इट। इसका और पहले वाले का फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर पहली बारी में ही आपका जो लूप है उसकी कंडीशन अगर पहली बारी ही में ट्रू हो गई तो लूप एक बार जरूर चलेगा। इसका और पुराने वाले का कॉन्सेप्ट टोटली सेम है, सिर्फ एक मामूली फर्क के साथ कि अगर कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में
ट्रू हो गई तो लूप एक बार जरूर चल जाएगा, क्योंकि कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है। जब कंडीशन टेस्ट होती है फिर डिसीजन होता है, और यहाँ डिसीजन क्या होता है कि अगर लूप फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलाओ, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप रिपीट ना करो, लूप ना चलाओ, लूप टर्मिनेट कर दो। अब क्योंकि कंडीशन टेस्ट हो रही है लूप की बॉडी के बाद, तो आप क्या करेंगे कि आप कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है तो इन केस अगर पहले अटेम्प्ट में कंडीशन जो है ना ट्रू हो गई तो भी आपका लूप एक बार चल जाएगा, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अभी के केस में तो ये हमारा सेम रिजल्ट आएगा, हमारा पिछले वाले प्रोग्राम से बिल्कुल सेम रिजल्ट आया, क्योंकि जो है ना कंडीशन फॉल्स ही हो रही थी, कंडीशन फॉल्स ही हो रही थी। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लूप्स होते हैं। एक रह गया, उसका नाम है फॉर नेक्स्ट लूप, वो मैं आप लोगों को अभी करा देता हूँ। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि डू नॉट लर्न लूप, डू नॉट लर्न लूप। कहाँ पे, मतलब कहाँ क्या लिखेंगे बताएं जरा। नहीं सर कुछ नहीं, आप पढ़ाएं। डू नॉट लूप, डू नॉट लर्न लूप, इससे क्या होगा सर इसका मतलब क्या है? कि लूप नहीं सीखना। जी सर। लूप नहीं सर सीखोगे तो इतने क्या तो करोगे फिर जिंदगी में। सर और बहुत से काम है, ये तो जैसा लूप सीख सीख के सारी जिंदगी गुजर जानी है। तो प्रोग्रामर लूप की जगह फिर क्या लगाएगा, अरे, इतना लूप। इतने सारी लूप्स यूज करने होंगे ना उसे, सर वरना वैसे ये प्रोग्राम। लूप बनाए किसने? लूप बनाए किसने, हाँ। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अभी जागने का टाइम नहीं हुआ था, जल्दी जाग सर गए जी हो लगता है। मेरी आंखें खुल गई हैं इतने लूप सुन सुन के। सर आपने जगा दिया। आपने जगा दिया अच्छा, चलें उसके बाद आते हैं आपके डू पास वन नेक्स्ट। तक ठीक था सर, ये अनटिल वाला बीच में जो आ गया ना, अंटिल ये उसके काम खराब ऑपोजिट हो है ना, अंटिल उसके ऑपोजिट है कि आपके जो आम लूप होता है, गया। उसके दो दो टाइप्स आ गए हैं। तो उसमें एक में कंडीशन पहले, एक में कंडीशन बाद में। इसको आप रिकॉर्डिंग में एक बार सुनोगे आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ कंडीशन उठा के जो है ना ऊपर नीचे करना है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का फर्क है खाली। प्री टेस्ट कंडीशन से पहले, लूप से पहले टेस्ट होगा, और पोस्ट टेस्ट बॉडी के बाद टेस्ट होगा। हम डायरेक्ट आ जाते हैं फॉर नेक्स्ट लूप पे, जिससे हमारा ज्यादा पाला पड़ना है, जिसकी बेसिस पे हमारा सारा काम होगा एरेस का, और मैक्सिमम हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप ही करते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ना जहां पर हम अंदाजा हो कि लूप कितनी बार रिपीट करेगा, हमें जहां अंदाजा हो कि लूप कितनी बार रिपीट करेगा वहां फॉर नेक्स्ट लूप लगाते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटेक्स है। सेंटेक्स के बजाय हम इसका जो है ना एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम बनाते हैं। इसका एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो मैं आपको मिसाल के तौर पे पहले 5 ऑड नंबर अगर आपको डिस्प्ले कराने हैं, पहले 5 ऑड नंबर अगर आपको डिस्प्ले कराने, तो वो कैसे होगा, फॉर लूप की मदद से। तो लेट सपोज डिम n एज इंटीजर, और आपने पहले जो है ना 5 ऑड नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं, तो ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक फॉर लूप होता है, फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप करना क्या है आपने कि आप कह रहे हो कि भाई सिर्फ प्रिंट कर दो जो भी आपके पास n की वैल्यू है। अभी देखिए, अगर मैं सिर्फ यही चला दूं, अगर मैं सिर्फ यही चला दूं तो आपके ख्याल से क्या रिजल्ट आएगा। सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। देखें, मैं लूप पे क्लिक करता हूं तो पहले 10 नंबर आपको डिस्प्ले कर देगा, मगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑड नंबर्स डिस्प्ले करें। तो उसके लिए यहां पर एक नया तरीका आपके पास जो होता है आपके फॉर लूप के अंदर, स्टेप। स्टेप कितने का करना है, स्टेप 2।
इंक्रीमेंट कितने का करना है? इंक्रीमेंट करना है 2 का, ठीक है। अब 1 के बाद आएगा 3, फिर 5, 7 और 9, और 9 के बाद 11 आएगा जो आपकी कंडीशन फॉल्स कर देगा। चला के देखते हैं, और वाकई हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ गया। तो आपने यहां देख लिया कि स्टेप लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, स्टेप नहीं लिखेंगे तो सर ये क्या रिपीट फर्क कर पड़ेगा। देंगे क्या? ये देख लेते हैं दोबारा। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका सिंपल फॉर नेक्स्ट लूप है, ठीक है, कि इसमें n 1 से लेके आपने रेंज बता दी 1 से लेके 10 तक, और नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। इसके बीच में यानी कि लूप की बॉडी आ जाएगी, उसमें आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि n प्रिंट कर दो। अब जो n की नेक्स्ट वैल्यू है वो कौन उठा रहा है? ये नेक्स्ट next का कीवर्ड, ठीक है। अभी चलाऊंगा तो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 10 तक के बीच के ऑड नंबर्स आए। तो 1 के बाद मुझे क्या चाहिए? 3, उसके बाद 5 और 7। इसमें फर्क कितने का आ रहा है? 2 का फर्क आ रहा है। तो स्टेप का कीवर्ड है यहाँ पे कि आप स्टेप कर दो 2 वैल्यूज। तो 1 के बाद स्टेप करेगा 2, तो इसका मतलब है नेक्स्ट इंक्रीमेंट की जगह स्टेप आएगा। इंक्रीमेंट वाला काम स्टेप कर रहा है, इंक्रीमेंट वाला काम स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको इसी में एक और क्वेश्चन करा है, सिंपल सा करा के दिखाता हूँ। क्लिक किया तो देखिए 1 3 5 7 9। हम इसको हटाते हैं, हम कहते हैं कि ना 3 के पहले 10 मल्टीपल डिस्प्ले कर दो, मतलब 3 से लेकर 30 तक जितने भी नंबर आते हैं वो डिस्प्ले करा दो 3 के टेबल के अंदर। तो ठीक है, 3 से लेके कहां तक जाना है? 30 तक। 3 से लेके 30 तक, और 3 के बाद मुझे वैल्यू चाहिए 6, फिर 9, फिर 12। तो क्या ख्याल है कितने का स्टेप करेंगे? ठीक है सर। 3 के स्टेप के साथ अगर हम इसको चलाएं तो आप देख सकते हैं कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 से लेके 30 तक 3 के सारे मल्टीपल डिस्प्ले हो गए। ठीक हो गया क्लास? कोई डाउट इसमें? अभी फॉर लूप के आपको आपको 2-3 और क्वेश्चंस कराता हूं ताकि जो है ना। सर अगर हमने प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने हो फिर? प्राइम वाला भी करा देता हूं। वही बात है ना कि हर वो प्रोग्राम जो नहीं सर, छोटे रहने दे, कोई जरूरत नहीं। मैं करा देता हूँ आपका। देखें जैसे मैंने लूप्स को लास्ट लेक्चर में भी रवि भी स्टार्ट करते हुए साथ साथ ये बताया कि मकसद आपको ना वो लूप के टिपिकल क्वेश्चंस फिलहाल कराना नहीं है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन करने बैठ गए तो फिर तो जो है ना क्वेश्चंस काफी हद तक रिपीट होंगे। अब वो जो आप देख सकते हो मिड में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, या मिड से पहले जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट थी, उसके सारे क्वेश्चंस इससे हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस अब आपको जोन सी लैंग्वेज कह दी जाए आप उसमें बनाओगे ना। आप लोग जावा पढ़े हो, जावा में ये प्रोग्राम कहा जाए वहां बना लोगे, या अभी हम पढ़ेंगे PHP इंशाल्लाह इसके बाद। तो आपका आपको सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ना सेंटेक्स के साथ फेमिलियर कराना है। मकसद आपको सिर्फ लैंग्वेजेस के सेंटेक्स के साथ फेमिलियर कराना है। क्वेश्चन क्या है? टेबल आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, GCD आ रहा है, जो सभी क्वेश्चन आता है वो तो आप उसके हिसाब से अपना लॉजिक बनाओगे, ठीक है। लॉजिक वही रहेगा, बट चेंज क्या करेगा? आपका लूप, उसका सेंटेक्स, नहीं ठीक है। सर, आप देखें ना प्राइम में 1 2 3 5 7 11, तो सीक्वेंस नहीं बन रही ना कोई, तो इसका क्या करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं को भी प्राइम नंबर करा देता हूँ यहाँ पे। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप कंडीशंस वगैरह चेंज करेंगे ना, जैसे आपका जो है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। प्राइम नंबर से पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। इसका पहले 10 नंबर है, ठीक है, और इसमें जो इवन आए ना उनका कुछ और करो और ऑड का कुछ और करो। इवन नंबर अगर आए तो उनका आप ऐसा करो, उनका सम कर दो, और ऑड नंबर्स का सम कर दो। कहने का मकसद मेरा फिलहाल ये है कि जैसे आपने कहा ना सीक्वेंस, अभी अभी तो ये बिल्कुल मोस्ट बेसिक प्रोग्राम है फॉर लूप का। तो आप क्या करोगे? लूप की बॉडी में चीजें चेंज करोगे।
आप लूप की बॉडी में चीज़ें चेंज करोगे, वहाँ पर डिफरेंट तरह की कंडीशंस लगाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर मैंने पीडीएफ में, नहीं पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं डाला मैंने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसका। मिसाल के तौर पे आपसे स्टेटमेंट ये आपको दी गई है कि आप जो है ना पहले 10 आपके नंबर हैं, ठीक है, पहले 10 नंबर, तो ये ले लेते हैं पहले 10 नंबर फॉर n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, ठीक है। स्टेप हमें नहीं करना, एक एक नंबर इंक्रीज करना, तो स्टेप हटा देंगे। हम चाहते हैं क्या है कि अगर, अच्छा इससे पहले हम ये भी बता देते हैं, हम करना चाहते हैं और हमारे पास एक टाइप इंटीजर होती थी और इंटीजर से बड़ी टाइप हमारे पास कौन सी होती थी, सिंगल, डबल, फिलहाल चलिए डबल कर देते हैं। चाहता क्या हूं कि अगर हमारा नंबर, अगर हमारा n का मॉड लें 2 के साथ, वो बराबर है 0 के, अगर वो 0 के बराबर आए तो इसका मतलब है कि वो इवन है। तो आप क्या कर दो, सम इक्वल्स टू सम प्लस n कर दो। और अच्छा एक और काम ऊपर कर लेते हैं कि सम बराबर है 0 के और प्रोडक्ट बराबर है 1 के, वही काम जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। अगर आपका 2 से मॉड लेने पे वो 0 आए तो आप उसका सम ले लो, और अदरवाइज आप प्रोडक्ट जो है उसको बराबर कर दो प्रोडक्ट की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इनटू n के, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल आप उसको एंड इफ कर दो, ये सारा आपका लूप यहाँ ख़त्म हो गया। और लूप के बाद आके क्या कर दो, प्रिंट सम इक्वल्स टू, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखते हैं। ये क्या करेगा, 0 यानी कि ये 13579 को मल्टीप्लाई करेगा और 2 4 6 8 10 को ये ऐड करेगा। देख लेते हैं वाकई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट होके आ गया। अभी इनके क्वेश्चन पे भी आते हैं, प्राइम नंबर पे मैं एक दो प्रोग्राम्स और फॉर से करा के प्राइम नंबर का भी कराऊंगा अभी, ठीक है, कि प्राइम नंबर कैसे टेस्ट होता है। इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट क्लास यहाँ तक? एक और प्रोग्राम बनाते हैं, क्लियर है सर ये। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं यूजर से, बल्कि छोड़ें, प्राइम पे ही चलते हैं, प्राइम पे ही चलते हैं। प्राइम में क्या होगा, प्राइम की कंडीशन वगैरह सब उसी तरह ही होगी जिस तरह आपका आम सी लैंग्वेज में प्राइम नंबर बनता है। प्राइम नंबर पता ना आपको, जो अपने अलावा किसी और पे, ऐसे 7 है, 7 अपने अलावा किसी और पे डिवाइड, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में ही आता है खाली, और यहाँ 1 के टेबल में आता है। इसका प्रोग्राम कैसे होगा, इसमें हम जाते हैं, इसका कोड मिटाते हैं सारा और प्राइम नंबर बनाते हैं। क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमें कुछ वेरिएबल लेने होंगे। मैं वेरिएबल लेता हूँ कुछ डिम, लेट्स सपोज आई एज इंटीजर और डिम एन एज इंटीजर, इसको हमने चेक करना है, यानी कि एन वो नंबर है, इसको हमने चेक करना है, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल लेना है डिम, लेट्स सपोज बूल, डिम लेना है वेरिएबल, उसका नाम हम रखते हैं इज प्राइम फॉर एग्जांपल, ठीक है, एज बूल। बुलियन उसकी टाइप रखनी है कि इसमें ट्रू या फॉल्स आएगा। और इनिशियली हमने कह दिया कि हमारे पास जो नंबर है वो हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कह दिया कि वो हमारा जो नंबर है वो प्राइम है टेस्ट करने से पहले, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल हमने इसे कह दिया कि आप नंबर एंटर करो, तो हमने उससे नंबर की वैल्यू मांग ली, हम वैल्यू मांगेंगे इनपुट बॉक्स से। हमेशा इसके 3 पार्ट्स होंगे, एंटर अ नंबर, दूसरा इसका कैप्शन होगा, मैं कैप्शन NO डॉट लिख देता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास n में वैल्यू आ जाएगी।
अब हमने इसको टेस्ट करना है कि वाकई वो है कि नहीं है, तो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास जो n है, ठीक है, अगर वो बराबर हो 0 के या फिर वो बराबर हो 1 के, तो देन का कीवर्ड, अगर ऐसा कुछ हो, इससे पहले मैं यहाँ एनडीफी लगा रहा हूँ ताकि हम भूल ना जाएं। अगर ऐसा कुछ है तो बस आप क्या कह दो कि आपको जो इस प्राइम है ना वो फॉल्स हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो इस प्राइम को हमने फॉल्स कर दिया, और अदरवाइज हम देख लेते हैं अगर वो 0 1 के अलावा कोई नंबर है तो फिर देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये हमारे पास होगा फॉर, ठीक है, आई की वैल्यू, जो आई नहीं हमारा वेरिएबल है एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करें 0 1 के अलावा 2 से लेके एन जो आपका नंबर उसके हाफ तक, से लेके उस नंबर के हाफ तक, ठीक है। आपने करना सिर्फ क्या है, फॉर, और यहाँ आ गया आपका नेक्स्ट। आपने करना सिर्फ ये है कि आप अब इसमें आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी लगता है। मैं खुद असल में इस तरह के प्रोग्राम इसलिए नहीं कराना चाह रहा था कि जिनको लूप्स के बेसिक्स का आइडिया इतना नहीं है वो इसमें अभी ठीक ठाक फंसे होंगे कि ये क्या है। तो अगर आप जो नंबर चेक कर रहे हो, जो आपका नंबर है, ये आपका लूप है ना, आई करेंगे इसे क्योंकि हमने आई चलाना है। आई आपका नंबर के हाफ तक, आप उसे क्या करेंगे कि आपका जो नंबर है उसका मॉड अगर आप लें आई के साथ, मैंने कैपिटल क्यों कर दिया, और वो बराबर आ जाए 0 के, वो बराबर आ जाए 0 के, इसको कंडीशन को आप बेशक ब्रैकेट में लिख दें, और अगर वो 0 के बराबर आ जाए, तो 0 के बराबर आ जाए, तो आप करें सिर्फ ये, आप करें सिर्फ इतना काम कि फिर बता दें कि इस प्राइम आपका फॉल्स है, नंबर आपका प्राइम नहीं है, और यहाँ पर आप इसको एंड इफ कर दें, दैट्स इट। यहाँ पर आप इसको एंड इफ कर दें और आपका यहाँ पे लूप भी ख़त्म हो गया। बाहर आके अब आप सिर्फ इतना देखेंगे कि जो है ना नंबर आपका प्राइम है कि नहीं है, तो आप डिस्प्ले कर दें कि अगर आपका इस प्राइम इक्वल्स टू ट्रू है, अगर ये ट्रू है, नेक्स्ट लाइन पे क्यों, अगर ये ट्रू है, ठीक है, इसको भी एंड इफ कर दें, अगर ये ट्रू है तो बस ठीक है, आप प्रिंट कर दो कि n इज अ प्राइम नंबर, और इसको डबल कोट्स में लिखना है, अदरवाइज प्रिंट कर दें कि n आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का आपका प्रोग्राम चलेगा। मैं इसको भी चला के भी दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने का बताने का मकसद अभी ये है कि जैसे आपने कहा ना कि इसमें सिंपल हो जाएगा, तो आप कोई भी लूप आए, आप पेपर में या वैसे ही, आपको सिर्फ ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन करने को कहा जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको मॉडिफाई करोगे, आप उसकी सिचुएशन के मुताबिक इसको मॉडिफाई करोगे। ये आपका लूप है। आज जैसे आपके आम लूप के अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर वगैरह लग सकते हैं, लूप के अंदर आपके मुख्तलिफ लूप्स लग सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपके साथ यही होगा। इसको चला के देखते हैं, एक मिनट, इसको चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। उसने कहा नंबर एंटर करो, मैंने कहा 5, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है। जरा रिजल्ट इकट्ठे आ रहे हैं, मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, इसको चलाया, उसने कहा 9, तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। हमने कहा 11, तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है। 13 हमारे पास प्राइम नंबर है। 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास प्राइम नंबर लूप्स के अंदर कैलकुलेट हो जाते हैं। क्लास कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं।
तो इसके मुताबिक 1 भी प्राइम नंबर नहीं है ना इस प्रोग्राम के देख ले। मुताबिक। एक सेकंड, इसके मुताबिक ये n 1 पे मैं आंसर क्यों नहीं दे रहा, मैं चेक कर रहा हूँ मैं कि 1 पे आंसर क्यों नहीं दे रहा, इसको देना ये चाहिए। 0 और 1 जो प्राइम नंबर इज मतलब ये 1 और 0 1 के अलावा दिखा रहे हैं ना, मैं देखता हूँ इसको कि बताना चाहिए 0 और 1 भी प्राइम नंबर होने चाहिए, वैसे आना चाहिए, इसके प्राइम नंबर पे आंसर आना चाहिए। तो ये दोनों ही नहीं रिजल्ट शो कर रहा है इस पे। ये आपके पास एक सेकंड मैं प्लीज चेक कर लूं, शायद इस वजह से नहीं देखा। 0 पे इज नॉट अ प्राइम नंबर, 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी इसके मुताबिक प्राइम नंबर नहीं है, 0 और 1 के अलावा चेक कर रही है। ठीक है, बाकी हर नंबर कोई बता रहा है कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक हो गया। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं लूप्स के हवाले से। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आप यूजर से कहो कि आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हो, बल्कि टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल का सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद दूसरे वाला बना लेते हैं। और क्वेश्चन ये, इसको मिटाते हैं सारा। क्वेश्चन ये आपके पास कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं ना तो मुझसे वो पूछे कि आप किसका टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझसे पूछे कि अच्छा आप किसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो और कहां तक कराना चाहते हो, किसका टेबल कहां तक प्रिंट कराना चाहते हो। तो ठीक है, डिम n एज इंटीजर और डिम लिमिट एज इंटीजर। दो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, n और लिमिट, जिसका आप टेबल प्रिंट कहां तक कराना चाहते हो। पूछ लो यूजर से कि इनपुट बॉक्स हमेशा इसके 3 पार्ट्स, पहला क्या है कि एंटर टेबल नंबर, जिसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, यहाँ कुछ भी लिख दें, और बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ 0 लिख दिया। सेम इसी तरह ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ लिमिट के लिए कि कहां तक करना चाहते हैं। लिमिट एंटर द टेबल लिमिट, यहाँ टेबल नंबर की जगह लिमिट आ गई, बस खत्म बात। यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल आप यूजर से मांग लोगे, उसकी वैल्यूज मांग लोगे। अब आपका लूप आ गया कि फॉर आई इक्वल्स टू, अच्छा आई आपने इस्तेमाल करना है तो आप आई को भी डिक्लेयर कर दो ऊपर, डिम आई एज इंटीजर। ठीक है, तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके लिमिट तक करो क्या, इससे पहले एंड बता दो इसका नेक्स्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। करो सिर्फ इतना सा कि आप प्रिंट कराओ, प्रिंट सिर्फ क्या कराओ कि जो आपका n है, n प्रिंट कराओ, कनकैटिनेट करो उसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ये क्रॉस डाल दें या फिर आप मल्टीप्लाई का या स्टेरिक साइन डाल दें, उसको कनकैटिनेट करो आप आई के साइन के साथ। ठीक है, उसको कनकैटिनेट करो आप के साइन के साथ, और उसको कनकैटिनेट करो आप जो भी आई की वैल्यू है उसकी n के साथ। यानी कि जब तक आपका आई आपका लिमिट से छोटा रहेगा तब तक आपका ये लूप वहां तक चलता रहेगा, वहां तक टेबल प्रिंट होगा। तो कितना का मुश्किल हो गया ये टेबल नंबर, मैंने कहा 3 का टेबल कराना है, मैंने 6 तक, तो 3 6 और 18 तक इसने रिजल्ट शो कर दिए, 3 6 और 18 तक इसने रिजल्ट्स शो कर दिए। आप लिमिट के बगैर करना चाहते हो तो लिमिट के बगैर आप यहाँ 10 कर दो। ठीक है, और फिर आप लिमिट पूछो ही ना उससे, देखिए 10 तक आपका टेबल प्रिंट कराएगा,
किसका टेबल प्रिंट कराना है, एंड क्लिक किया तो पूछ रहा है, मैंने कहा 3 का ही कराना है भाई। उसने कहा ठीक है ये लो 3 का टेबल 10 तक ले लो, तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। इस तरह फैक्टोरियल वगैरह भी कर सकते हो। क्लास कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछ सकते हैं। मैं बस एक नो सर। इसके बाद मुख्तसर सा सिर्फ एक आपको नेस्टेड लूप दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ वो दिखा के मैं जो असल कॉन्सेप्ट है लूप के अंदर, मैं आपको ना इसमें ये लूप के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी ऐसे नहीं यहाँ पर जो है ना आपको दिखाई, क्योंकि मकसद लूप सीखने का, इस चैप्टर को सीखने का मकसद आपका ये जो फॉर नेक्स्ट लूप है ना, ये सिखाना है आपको। जैसे शुरू में डिस्कशन हुई कि लूप्स ज्यादा थे, तो बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा कि आपको सिर्फ फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल व्हेन लूप आता है तो बहुत है। इतने सारे लूप्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये दोनों आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप जरा अच्छे से आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। इसको यहाँ से ये हर एक चीज को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, बेशक अगर डाउट वगैरह कोई हो तो पढ़ लीजिएगा। नेस्टेड लूप सिंपल से आपको दिखा देता हूँ। एक जो है ना जैसे आम लैंग्वेज में लूप होता है, नेस्टेड ये भी उस तरह ही काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सा नेस्टेड का मासूम सा सवाल बनाता हूँ। उसमें क्या करना है हमने कि डिम आई एज इंटीजर और डिम जे एज इंटीजर, और आई मैं आउटर लूप के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक ये फॉर है, तो ये फॉर नेक्स्ट लूप इसका नेक्स्ट आ गया। और अंदर लूप के अंदर फॉर जे इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल जे इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक। ठीक है, क्या करना है नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं मैं कहीं पर स्टेप यूज नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वैल्यू उठा लेता है, 1 इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आप स्टेप लिखते हैं, स्टेप 2 लिखेंगे 2 इंक्रीज करेगा, नहीं लिखते तो नेक्स्ट का कीवर्ड इंक्रीमेंट वाला काम कर देगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना चाहते हो कि बस बता दो इस टाइम पे आउटर की वैल्यू क्या है, इनर की वैल्यू क्या है, बस इतना सा काम। आउटर एड्रेस ऑफ आई मतलब कनकैटिनेट करें, और इसको कनकैटिनेट करें इनर, और इसको कनकैटिनेट करें एड्रेस ऑफ जे के साथ। ठीक है, बस इतना सा काम। तो आपको पता है कि इसके रिजल्ट में आपके पास आउटर की वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो गई, तो उसके बाद कंट्रोल इसकी बॉडी पे शिफ्ट हो गया। जे इक्वल्स टू 1 है, ओके, जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3, तीनों वैल्यूज चलेंगी। जे इक्वल्स टू 4 पे लूप आपका टर्मिनेट करेगा इनर वाला, फिर आउटर नेक्स्ट पे कंट्रोल आएगा, और यहां से नेक्स्ट वापस आई की वैल्यू को एक इंक्रीज करेगा, 1 के बजाय 2 कर देगा। अब आई की वैल्यू 2 के लिए इनर लूप आपका सारा चलेगा, जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3 पे आपका जो है ना इनर लूप चलेगा, और उस टाइम आपका आई की वैल्यू 2 रहेगी। तो कुछ इस तरह से जैसे आम आपके लैंग्वेज के अंदर आपके नेस्टेड लूप्स होते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से आपके नेस्टेड लूप्स होते हैं। ये आपके लूप की डिस्कशन थी, और मैं दोबारा सब करा के आपको यही कहूंगा कि आपने वाइल वेंड लूप और आपने फॉर नेक्स्ट लूप पे हाथ अच्छा रखना है, उस पर प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ भी कुछ देखे वाले टॉपिक्स आप देख रहे हो, सर्चिंग, आपने सॉर्ट करना है एरेस को, आपने जो है ना उसमें सर्चिंग करनी है एरेस के अंदर। 2 डायमेंशनल एरे आ जाती है आपकी, डायनेमिक एरे अगर आप बनाना चाहो वो कैसे होगी, और आर्म एरेस कैसे होती हैं। तो ये वही वाला टॉपिक्स आपके जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चीज़ें पढ़ी थी, ये वही टॉपिक्स आपके दोबारा आ गए। सर्चिंग एरे के अंदर, सॉर्टिंग एरे के अंदर एग्जैक्ट वही लॉजिक है, यहाँ पे सर्च करने का वही तरीका है, सॉर्ट करने का एग्जैक्टली वही तरीका है, वही बबल सॉर्टिंग, वही सिलेक्शन सॉर्टिंग, बिल्कुल इसी तरह होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क आएगा, जैसे प्राइम नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल आम क्वेश्चंस की तरह था, लेकिन फर्क सिर्फ सिंटेक्स का था। यहाँ भी सिर्फ सिंटेक्स का फर्क आएगा, बाकी सर्चिंग और सॉर्टिंग बिल्कुल उसी तरह से होगी, टोटली उसी तरह से होगी। ठीक हो गया क्लास। अब इसका जरा सिंटेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकंड। आज एरेस नहीं करवाए। आज अगर एरेस नहीं कराऊंगा तो मैंने आज कराया क्या है?
सर आपने लूप्स करवाए। ओ बस तक ये जो रिकॉर्डिंग सुनेगा ना वो कहेगा कि ये लूप्स इसने कैसे कराए हैं। सर जी इतने तो करवा दिए आपने। नहीं वो करा के मैंने बताया ना कि बच्चे सिर्फ वाइल वेंट लूप और ये करना है जो है ना आपका फॉर नेक्स्ट लूप एरेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिर अगर ये नहीं करेंगे ना तो नेक्स्ट वीक पे काम चला जाएगा और फिर हमारा PHP वो सारी चीज़ें भी रह जाएंगी। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो भी दिखाता हूँ, उसमें एरेस के क्वेश्चंस है ना, तो वो फिर काम लंबा हो जाएगा थोड़ा। एरे आम एरे की तरह जो है ना यहाँ भी एरेज होती है। मैंने आपको ये तो नहीं बताना कि एरेज क्या होती हैं। और देखें वही जो है ना जैसे आम वेरिएबल की तरह आप सीक्वेंस ऑफ जो है ना वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हो, वही आपका एरे होता है। आपको मैंने सिखाना बताना किया है कि भाई ये डिक्लेयर कैसे होती है। किधर गया इसकी डिक्लेरेशन, ये इसका सिंटेक्स है और आपको मैं डिक्लेयर करके अपने प्रोग्राम में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाया और मासूम सा आपका एरे का कोड है, इसका कैप्शन चेंज किया, एरे डबल क्लिक किया। आप सब जानते हो कि ये लिखने से आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, है ना, एक आम वेरिएबल इंटीजर का डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 लिख देंगे तो आपके पास इंटीजर्स की एक एरे डिक्लेयर हो गई है। आपके पास इंटीजर्स की एक एरे डिक्लेयर हो गई है जो स्टार्ट हो रही है बेस 0 से। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक है, 0। इसके बाद देखें नेक्स्ट लोकेशन है 1, नेक्स्ट लोकेशन है 2, फिर 3, 0 से लेके 0 1 2 3 4, ये आपके पास 5 लोकेशंस आपके पास डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक है, एरे ऑफ 4 का मतलब ये कि आपने 5 लोकेशन 0 से लेके 4 तक आपने लोकेशंस के लिए 5 यानी कि वेरिएबल इकट्ठे डिक्लेयर कर दी, यानी कि 5 आपने कंटेंट डिक्लेयर कर दिए, एक एरे डिक्लेयर कर दी। ये आपकी मासूम सी विजुअल बेसिक के अंदर एक एरे डिक्लेयर हो गई। बस इतना सा काम है, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था भाई फॉर लूप आपको सिर्फ आना चाहिए, फॉर लूप आ गया तो काम आपको इसका मतलब है आता है। बस फॉर लूप से क्या कर दिया आपने, इसको प्रिंट कराना है तो ठीक है करा दें इसको प्रिंट। फॉर आई को डिक्लेयर कर दें, पहले ऊपर करें नीचे करें आपकी मर्जी है। बस इसको डिस्प्ले करते हैं, अच्छे इसकी वैल्यूज भी चेंज करते हैं ना, एक 10 करते हैं, 20 30 40 और 50 और i इक्वल्स टू 0 से लेके 4 तक। करना सिर्फ इतना सा काम है भाई नेक्स्ट पे कि आपने करना इतना मासूम सा सिर्फ काम है कि प्रिंट कर दो क्या, जो आपके पास एरे ऑफ i है। पहले i की वैल्यू 0 तो मतलब प्रिंट होगा एरे ऑफ 0, i की वैल्यू 1 तो प्रिंट होगा एरे ऑफ 1। चला के देखते हैं कि भाई हो भी रहा है कि नहीं। तो आपके पास ये 5 वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी। अगर आपने भी क्या किया है, 5 जो है ना एरे के एलिमेंट्स डिक्लेयर हुए थे, आपने उनको वैल्यूज खुद से असाइन कर दी, आपने उनको वैल्यूज खुद से असाइन कर दी और उनको डिस्प्ले करा दिया। अब कितना को मुश्किल होगा कि अगर आप उनको खुद से वैल्यू असाइन ना करो, आप क्या करो, आप यूजर से मांगो। ये जो आपने लिखी है इसकी जगह आप यूजर से मांगो तो कितना मुश्किल होगा। ये जहां आपने प्रिंट किया है वहां मिटा दें, प्रिंट ना करें। एरे ऑफ आई के लिए आप मांग लो यूजर से वैल्यू, दैट्स इट। हमेशा 3 पार्ट्स, इंटर वैल्यू भी कर दें, कुछ भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। अब कितना का मुश्किल काम हो गया कि आपने यूजर से कहा कि भाई एरे की वैल्यू एंटर कर दो और आपने वही वैल्यूज पे डिस्प्ले करा दी। देखते हैं चलता भी है कि नहीं। पहले 5 वैल्यूज मांग रहा है, एंटर वैल्यू मैंने कहा 10, दूसरी मैंने कहा 20, तीसरी मैंने कहा 30 40 और 50।
जो वैल्यूज एंटर की थी वो वैल्यू उसने हमें वापस फॉर्म पे दे मारी हैं, प्रिंट कर दी हैं। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं यहाँ पे। इस तरह हमारे पास हमने जो वैल्यूज यूजर से मांगी थी उसने हमें प्रिंट करके वापस दे दी। आपका दिल नहीं माना, आपने कहा कि ये जो है ना प्रिंट हो रही है नॉर्मल सीक्वेंस में। आपने कहा नॉर्मल सीक्वेंस में क्यों प्रिंट हो रही हैं, जरा कुछ उल्टा होना चाहिए। तो हमने इसको ना रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। अगर देखिए मैंने वही काम नीचे प्रिंट किया है रिवर्स में, रिवर्स सीक्वेंस प्रिंटिंग। तो i इक्वल्स टू 4 से लेके 0 तक आप प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखिएगा पहले 5 वैल्यूज मांगेगा, फिर नॉर्मल प्रिंट कराएगा, उसके नीचे रिवर्स में कराएगा। अच्छा, क्लिक किया, उसने कहा जी, मैंने कहा 10 20 30 40 और 50। अच्छा एक मिनट, नॉर्मल में उसने कर दिया, रिवर्स में उसने नहीं किया। अभी रिवर्स में उसने प्रिंट नहीं किया, इसका एक रीजन है। आप लोगों के ख्याल से कोई रीजन बता सकता है? एक छोटा सा, एक छोटी सी चीज हमने मिस की है यहाँ पे। जब हम नॉर्मल प्रिंट करा रहे थे तो हमने स्टेप लिखा था कुछ, स्टेप 1 या स्टेप 2 वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था ना, क्योंकि नॉर्मली हमने एक एक इंक्रीज करना था, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। और अगर हमें रिवर्स में जाना है तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई स्टेप करो -1, रिवर्स में आओ। चला के देखते हैं। उसने कहा वैल्यूज, मैंने कहा 10 20 30 40 और 50। जैसे मैंने ओके किया तो उसने पहले मुझे नॉर्मल प्रिंटिंग करके दी और उसके बाद उसी एरे को रिवर्स करके भी उसने प्रिंट कर दिया। उसी एरे को उसने रिवर्स करके भी मुझे प्रिंट कर दिया। क्लास बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप लोग देखो गौर से, तो मैंने आपको एरे का कॉन्सेप्ट, आप लोग को ऑलरेडी है, आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ के आए हो। तो मैंने आपको पहले एरे की वैल्यूज खुद यानी कि फीड करके दिखाई, फिर यूजर से मांग के दिखाई, फिर हमने नॉर्मल प्रिंट किया और फिर हमने उसको रिवर्स में प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि मैं आपको जैसे दिखा भी देता हूँ कि आगे जितना भी काम है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन बेस 1 भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बेस 1 लिखेंगे ना तो 1 से स्टार्ट होगी बेस। मैंने नहीं लिखा था ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेंशन कर दो कि यहां से बेस करनी है तो वहां से बेस स्टार्ट होगी। अब 4 का मतलब देखें 1 2 3 4 होगा, अगर बेस 1 ऊपर लिख देंगे तो। मैंने नहीं लिखा था तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। ये सारा हमने ये काम भी कर लिया, डाटा एंटर करने वाला भी। ये आपके सामने है कि वैल्यूज मांगो। आप लोग तो बहुत आगे इसके कर चुके हो। वैल्यूज मांग के आप प्रिंट भी कर चुके हो, 7.2 भी कर चुके हो, आप 7.3 भी कर सकते हो। देखिए वैल्यूज मांगी, वैल्यूज प्रिंट, अच्छा अभी प्रिंट नहीं की, आपने उनका सम कंप्यूट किया और उनकी एवरेज निकाल दी। मैं नेक्स्ट क्लास में चलें करा भी दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग कर सकते हो। आगे उन्होंने इसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर नॉर्मल और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना, ये भी हम कर चुके हैं। और नंबर का स्क्वायर करना, तो आप उस नंबर को आई से, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। यहां से जो काम स्टार्ट हो रहा है सर्चिंग का, देखें वही वाली सर्चेज हैं। सिक्वेंशियल सर्च आएगी, फिर इसमें बाइनरी सर्च आएगी। दोनों का जो काम है, जो मेथड है, एग्जैक्टली सेम है, वही वाला जो आपने ऊप में देखा था। ये आपको शायद जिनके पास ऊप की बुक्स पढ़ी हुई हैं उनको ये चीजें वहां नजर आएंगी दोबारा से। ये एग्जैक्टली वही वाला कोड है, लेकिन किधर आ गया? विजुअल बेसिक के अंदर। जिनके पास बुक्स या नोट्स पढ़े हुए हैं वो ऊप वाले, वो यही वाला कोड वहां भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं जो ना दूंगा।
ओवरव्यू ही इसका दूंगा ताकि हमने ये काम ऑलरेडी किया हुआ रिपीट हो जाएगा वरना। इसी तरह सॉर्टिंग में भी अगर आपको याद आ रहा हो, ये कोड वही वाला कोड है सॉर्ट करने में, और ये पासेस अगर आप लोगों को याद आ रहे हो, ये C++ वाला सारा काम है, लेकिन फर्क क्या है कि वहां C++ में किया था, यहाँ विजुअल बेसिक के कोड के साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये फाइल आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी क्लास के बाद, तो इंशाल्लाह ताला